नमस्कार विद्यार्थियों, देखिए काव्य क्लासेस देवली की ओर से मैं आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखिए आपको जो भी ऑल कंपटीशन जीके पढ़ना है मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी। तो इसी के साथ मैं आपको कि जो जीके क्लासेज है वो कंटिन्यू लूँगी। आपको मैं राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके कंप्लीट करवाऊँगी। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ राजस्थान जीके से। और राजस्थान का मेरा पहला टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर कंपटीशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के साथ मैं बताती हूँ आपको राजस्थान की नदियाँ। इसी के साथ इस टॉपिक को राजस्थान का अफवाह तंत्र भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये अफवाह तंत्र होता क्या है? देखो अफवाह तंत्र होता क्या है, जब एक नदी, जैसे मान लो चंबल नदी बह रही है, ये एमपी से आ रही है, ये राजस्थान प्रवेश करी और ये यूपी जाकर इटावा नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। लेकिन आप देखिए ये एक मुख्य नदी है। कौन सी नदी है? ये एक मुख्य नदी है। लेकिन इसमें जब छोटी छोटी नदियाँ आकर अपना जल लाती है और इसके साथ बहती है, तब ये क्या बन जाता है? एक ये जाल बन जाता है। क्या बन जाता है? ये एक जाल बन जाता है और एक तंत्र कहलाता है, या एक तंत्र बन जाता है, आप कह सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो अफवाह तंत्र पूछे कि राजस्थान का अफवाह तंत्र, मैंने टॉपिक लिख दिया और आप समझ ही नहीं पा रहे कि अफवाह तंत्र होता क्या है, तो टॉपिक को आगे समझोगे क्या? जब मुख्य नदी छोटी छोटी नदियों के साथ बहते हुए एक जाल या एक तंत्र बना लेती है, उसे बोलते हैं अफवाह तंत्र। तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अफवाह तंत्र किसे बोलते हैं। और इसी के अंदर अपन पढ़ते हैं राजस्थान की नदियाँ। तो ठीक है, अब देखिए, अब है आपका, मैं आपको फैक्ट बताने जा रही हूँ जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं तो ध्यान रखना। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को, देखिए राजस्थान की अफवाह प्रणाली को भूगर्भिक संरचना सबसे अधिक प्रभावित करती है। सबसे अधिक प्रभावित करती है। अब देखिए मैंने लिखा है राजस्थान की अफवाह प्रणाली को भूगर्भिक संरचना सबसे अधिक प्रभावित करती है। अब आप सोचोगे भूगर्भिक संरचना में कौन प्रभावित करता है? थार का मरुस्थल करता है, पर्वत करता है, मैदान करता है, पठार करता है, कौन करता है? तो यहाँ से एक फैक्ट, एक क्वेश्चन आते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की अफवाह प्रणाली है, राजस्थान की नदियाँ हैं, उनको दो, राजस्थान के जल को दो भागों में कौन बांटती है? तो ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला। तो राजस्थान की अफवाह प्रणाली को भूगर्भिक संरचना सबसे अधिक प्रभावित करती है, जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखला व महान भारतीय जल विभाजक रेखा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, उनमें जो राजस्थान की अफवाह प्रणाली को भूगर्भिक संरचना सबसे अधिक प्रभावित करती है, उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है? अरावली पर्वत श्रृंखला और महान भारतीय जल विभाजक रेखा। तो ध्यान रखना, जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखला और महान भारतीय जल विभाजक रेखा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, ऑप्शन में आता है कि राजस्थान के जल को कौन प्रभावित करती है? महान भारतीय जल विभाजक रेखा, अरावली पर्वतमाला, इन दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा करोगे आंसर? दोनों ही। लेकिन जब महान भारतीय जल विभाजक रेखा नहीं है, तब क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की अफवाह प्रणाली को कौन प्रभावित करती है? अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, पर्वतीय मैदान, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। तब आप करोगे अरावली पर्वतमाला। तक मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद ये इस अरावली पर्वतमाला द्वारा, या आप ऐसे लिख सकते हो, इनके द्वारा राजस्थान के जल को, या राजस्थान की, ऐसे लिख लीजिए, राजस्थान की
नदियों के जल को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट एंड शॉर्ट में समझा देती हूँ डायग्राम से। देखिए राजस्थान का आकार कैसा, सभी को पता है आकार कैसा राजस्थान का, पतंग आकार, विषम कोणीय चतुर्भुज के जैसा, तो रोम्बस के प्रकार का है। देखिए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान में ये वाला भाग कहलाता है पश्चिम और ये वाला भाग कहलाता है पूर्व, और बीचों बीच से एक पर्वत श्रृंखला निकलती है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कौन सी होगी ये। ठीक है, हाँ देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये अरावली। तो आपसे मैं पूछूं कि अरावली के पूर्व का और जल कहाँ गिरता है और अरावली के पश्चिम का और जल कहाँ गिरता है, तो ध्यान रखना अरावली की जो पश्चिम का जल है वो जाता है अरब सागर में। कहाँ जाता है? वो जाता है अरब सागर में। और जबकि पूर्व का जल है वो कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में। तो सीधा सा लग रहा होगा कि राजस्थान के जल को बंटवारा कौन कर रही है? कौन कर रही है? अरावली कर रही है, कि पूर्व का जल तो जा रहा है बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम का जल जा रहा है अरब सागर में। तो इसी के साथ देखो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपसे पूछे राजस्थान के जल को 2 भागों में बांटने का कार्य, यह राजस्थान के जल का बंटवारा करने का कार्य कौन करती है? तो कौन करती है? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जल का बंटवारा कौन करती है या राजस्थान के जल को 2 भागों में कौन बांटती है। अब देखिए, अब आपके सामने जो है वो है कि अब मैंने आपको बताया राजस्थान के जल को 2 भागों में कौन बांटती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान का अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है। ऑब्वियसली आपको सबको यही पता रहेगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तो 2 ही प्रकार का हुआ। तो देखिए कहाँ गलती करते हैं अपन, तो यहाँ है राजस्थान के अफवाह तंत्र के प्रकार। तो कितने प्रकार का अफवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना कि कितने प्रकार का अफवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है। तो आपके सामने मैंने कितनी लाइनें खींची? 3 लाइनें। तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया कि 3। देखो 3 है कौन से, तो पहला तो आप बता दोगे, आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो आपने बताया कि पहला बताया आपने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कौन सा बताया? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो आप इसी के साथ देखिए जो दूसरा प्रकार है वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ओके, अब यहाँ तक आपको पता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसी के साथ तीसरा जो अफवाह तंत्र है वो है आंतरिक अफवाह तंत्र। कौन सा? आंतरिक अफवाह तंत्र। तो देखिए राजस्थान के अफवाह तंत्र के कितने प्रकार हो गए आपके सामने? 3 प्रकार। पहला बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तीसरा आंतरिक अफवाह तंत्र। तो 2 तो आपको पता चल गया कि जो पश्चिम की नदियाँ हैं वो अरब सागर में जाएगी और जो पूर्व की नदियाँ हैं वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, तो इसी के साथ आंतरिक अफवाह तंत्र। कौन सा? आंतरिक अफवाह तंत्र। मैडम ये तो सुना ही नहीं कभी,
बहुत सारे बच्चे हैं जो सुनते ही नहीं है। तो आंतरिक अफातंत्र कैसा होता है, देखो जो नदियाँ किसी सागर महासागर में न गिरकर धरातल के ऊपर ही या धरातल के भूगर्भ के अंदर ही विलुप्त हो जाती है या सूख जाती है, उन नदियों को कहते हैं आंतरिक अफातंत्र की नदियाँ, जो किसी झरने वरने में जाकर मिलकर सूख जाती है। तो ऐसी नदियाँ कौन सी होगी, आंतरिक अफातंत्र की नदियाँ, जो सागर महासागर में न जाकर धरातल पर कहीं पर भी विलुप्त हो जाती है या सूख जाती है, उसे कहते हैं आंतरिक अफातंत्र की नदियाँ। आंतरिक अफातंत्र का मतलब ये नहीं है कि वो धरातल के अंदर ही बहती हो, ऑब्वियसली वो बाहर भी बहती है, लेकिन वो किसी सागर महासागर में नहीं गिरती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आंतरिक अफातंत्र। तो देखिए अब ये जो है वो है 22.4%। इसका क्षेत्र इसका जो प्रतिशत है वो कितना है, 22.4%। इसका कितना है 17.1%। और इसका कितना है 60.02%। तो देखिए अब आपके सामने प्रतिशत भी सामने है और मैं आपसे पूछूं राजस्थान का सबसे बड़ा अफातंत्र कौन सा होगा, तो आप मुझे इसमें से आप खुद का आईडी से कौन सा क्वेश्चन सही करोगे आप। मेरा क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अफातंत्र कौन सा है। ऑब्वियसली परसेंटेज देख के आप बता सकते हो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अफातंत्र कौन सा होगा, आंतरिक अफातंत्र। करने वाले अधिकतर गलती करते हैं, तो ये कर देते हैं बंगाल की खाड़ी। तो आप परसेंटेज का ध्यान रखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा अफातंत्र होगा आंतरिक अफातंत्र। ठीक है, आंतरिक अफातंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा अफातंत्र है। अब ध्यान रखना एक चीज़ और, यहाँ पे मैं फैक्ट बता देती हूँ कि जो आंतरिक अफातंत्र है वो पूरे विश्व में राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पूरे राजस्थान में ही पाया जाता है आंतरिक अफातंत्र। इसके सिवा पूरी दुनिया में कहीं पर भी आंतरिक अफातंत्र नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि विश्व में एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ आंतरिक अफातंत्र पाया जाता है, वो है राजस्थान। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपसे पूछ ले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है और आंतरिक अफातंत्र की नदियाँ कौन सी है। तो अपन यहाँ हो जाएंगे कन्फ्यूज, क्योंकि नदियाँ खूब सारी है तो याद कैसे रखेंगे। तो आप यहाँ थोड़ा सा याद रखना, मैं आपको जो ट्रिक्स लिखाने जा रही हूँ वो ट्रिक्स ईजी है, आप उन्हें याद कर लीजिए। आपके कभी वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे कि कौन सी नदी किस में जाकर गिरती है। तो मैं आपको पहली जो ट्रिक्स लिखाती हूँ वो लिखाती हूँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक्स। तो वो नदियों की जो ट्रिक्स है वो है, पहली ट्रिक्स है बनास चंपा के बाग में क्या खावे, कोका खावे। इजी ट्रिक से याद हो जाएगी कि बनास चंपा के बाग में क्या खावे, कोका खावे। तो आपको ये पता रखना है थोड़ा सा कि आपको पूछे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, आपके दिमाग में एक ही लाइन आनी चाहिए, बनास चंपा के बाग में क्या खावे, कोका खावे। तो देखिए बनास, तो मैं आपको सिंपल सी है, पहली नदी बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, बनास से हो रहा है बनास। सेकंड चंपा, चम से क्या होगा, चम से आप बता सकते हो चंबल। पा से क्या होगा, पार्वती। ओके, पा से पार्वती। ध्यान रखना के और में ये दोनों क्या है, साइलेंट वर्ड है। ओनली अपने ट्रिक्स बनाने के लिए कुछ साइलेंट वर्ड लेंगे अपन, ठीक है, वो थोड़ा आपको माइंड में रखना है। तो बनास चंपा के बाग में, अब देखो बा से बाण गंगा, बा से बाण गंगा, ग से गंभीरी, गंभीर नदी अलग है, ध्यान रखना गंभीरी अलग है। अब देखो मैं क्या आ गया वापस, ऑब्वियसली साइलेंट आ गया। को से कोठारी और का से काली सिंध। थोड़ा सा ध्यान रखना, काली सिंध है, काली सिंध नहीं है, काली सिंध नदी अलग है, ठीक है। काली सिंध उनकी सहायक नदियाँ हैं, वो अलग बात है। तो ध्यान रखना काली सिंध है ना। अब है नेक्स्ट खाबे, खा से आपको पता होगा, सभी जानते हैं खारी। और 9 पे है बेड़च। तो आप मुझे बता सकते थे कि मैं पूछती बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, आप उंगलियों पे गिनते रह जाते। तो आपको याद क्या रखनी है, ओनली मात्र एक ट्रिक्स याद रखनी है, बनास चंपा के बाग में क्या खावे, कोका खावे। ओके, तो इसी के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले ट्रिक्स याद है
तो आप मुझे पता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, ये वाला क्वेश्चन कतई गलत नहीं करोगे। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए नेक्स्ट पढ़ते अपन। अब है अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक्स। तो नदियों के जो ट्रिक्स है, अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, उसकी जो ट्रिक्स है आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो है भी फ़नी और है भी अच्छी, और वो आपको ये माइंड में बैठ भी जाएगी। तो देखो ट्रिक्स है सोमा, लूज, साफ। देखो सोमा, लूज, साफ कहाँ गिरा, अरब सागर में गिरा। तो आपको इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गिरी कहाँ रही है वो सारी, अरब सागर लास्ट में आ रहा है। तो सोमा, लूज, साफ अरब सागर में गिरा। याद क्या रखना है, सोमा, लूज, साफ अरब सागर में गिरा। तो देखो फर्स्ट नंबर पे सो से आप ट्रिक्स याद है तो आप खुद निकालोगे। सोमा, सोम, सोमा, तो सोम, माँ से माही, लू से लूनी, जा से जाखम, सा से साबरमती, और प से पश्चिमी बनास। पूरा लिख देती हूँ, पश्चिमी बनास। ध्यान रखना बनास नदी अलग है, जो बनास है वो चंबल में वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जबकि पश्चिमी बनास कहाँ गिरती है, वो अरब सागर में जाकर गिरती है। यहाँ गलती मत कर देना, बहुत बार हो जाता है कि बनास जैसे आता है अपन कर देते हैं बंगाल की खाड़ी, जबकि पश्चिमी बनास पूछे तो वो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सोमा, लूज, साफ कहाँ गिरा, अरब सागर में गिरा। तो आपको मेरे हिसाब से ट्रिक्स अच्छी लगी होगी दोनों। तो देखिए यहाँ का लॉजिक क्या समझ में आया कि आप तक यहाँ पता चला आपको सोमा, लूज, साफ अरब सागर में गिरा, ये तो पता चल गया अरब सागर में जाती है। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं उसको दो पार्टीशन में बांटा गया है। एक तो है कच्छ की खाड़ी और एक है खंबात की खाड़ी। ओके, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। तो देखो कच्छ की खाड़ी में मात्र दो नदियाँ गिरती है, एक तो गिरती है लूनी और एक गिरती है पश्चिमी बनास। तो आपके हिसाब से बची कौन कौन सी नदियाँ बची, कौन कौन सी नदियाँ बची, कौन कौन सी नदियाँ बची हैं, आप लिख दोगे, मेरे हिसाब से लिख दोगे। आपको यदि सोमा, लूज, साफ अरब सागर में गिरा याद है तो आप लिख दोगे कि लूनी, कच्छ की खाड़ी मात्र दो नदियाँ गिरती है, एक तो लूनी और एक पश्चिमी बनास। तो सोम, माही, जाखम और कौन सी साबरमती, ये कहाँ जाकर गिरती है, ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, और फिर उसमें से भी कच्छ की खाड़ी में कौन सी गिरती है और खंबात की खाड़ी में कौन सी गिरती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अपना जो है वो है लास्ट बचा है आंतरिक अफवाह तंत्र। अब अपना राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र आ चुका है। तो ध्यान रखना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है उसकी जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए। ट्रिक्स है काका,
सा का रूम कहाँ बनाया? घग्गर के किनारे बनाया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, काका सा का रूम घग्गर के किनारे बनाया। किसका रूम? काका सा का रूम। कहाँ बना दिया? घग्गर के किनारे बना दिया। तो ये है आंतरिक अफातंत्र के नदियों वाला ट्रिक्स है, आंतरिक अफातंत्र की नदियों की ट्रिक्स है। और राजस्थान के आंतरिक अफातंत्र की सबसे बड़ी नदी जो है वो है घग्गर नदी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो पहले नंबर पर है काकनी, इसी को बोलते हैं काकनी। क्या बोलते हैं? काकनी। काकनी या काकनी। सा से है साबी और का से है कांतली। ओके। और देखिए थोड़ा सा ये जो रूपन है, रू है, रू से दो नदी आएगी, एक तो आएगी रूपनगढ़, एक आएगी रूपा रेल। दो नदियां हैं, रूपनगढ़ और रूपा रेल। दो अलग अलग नदियां हैं, दो अलग अलग नदियां हैं। एक अजमेर से निकलती है, एक थानागाजी अलवर से निकलती है। तो रूपनगढ़ और रूपा रेल। मैं से है, मैं से यहाँ लिख देती हूँ मैं से है मैनथा और मैं से मैनथा। लास्ट वाले आप खुद बताइए। ओके, घग्गर। ये हो गई घग्गर, ठीक है। तो ये राजस्थान के अफवातंत्र के प्रकार कंप्लीट है अपने आपके दिमाग में। मैं लगती हूँ कि शॉर्ट एंड शूट में पढ़ाया, लेकिन ये है कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको कहीं गलत नहीं करोगे। कौन सी नदी किस में गिरती है आपको पता है। यदि आपको 3 लाइन याद है तो आप इसको कहीं गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।